राधे राधे एवरीवन। दोस्तों, आप सभी को आने वाली होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे फुलेहरा दूज की पौराणिक कथा। 12 मार्च 2024 को फुलेहरा दूज आने वाली है। दोस्तों, धार्मिक मान्यता के अनुसार वैसे तो फाल्गुन का पूरा महीना श्री राधा कृष्ण की आराधना के लिए श्रेष्ठ माना जाता है, लेकिन फुलेहरा दूज के पर्व पर राधा कृष्ण की पूजा का विशेष महत्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर वर्ष फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को फुलेहरा दूज का त्योहार मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन श्री कृष्ण राधा और उनकी गोपियों संग फूलों की होली खेलते हैं। फुलेहरा दूज के दिन को विवाह और शुभ कार्यों के लिए अबूझ मुहूर्त माना जाता है। ब्रजभूमि के कृष्ण मंदिरों फुलेहरा दूज का त्योहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। दोस्तों, आइए दोस्तों, अब सुनते हैं फुलेहरा दूज की पौराणिक कथा कहानी। ध्यान से सुनिएगा। फुलेहरा दूज की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान कृष्ण राधा जी से बहुत दिनों तक नहीं मिले, जिसके कारण राधा जी उदास रहने लगी। उनके उदास होते ही वृंदावन के सारे फूल मुरझा गए, पेड़ सूखने लगे, डालियां टूटने लगी। राधा जी की उदासी देखकर पक्षियों ने भी चहकना बंद कर दिया। नदी की धारा स्थिर रह गई और वृंदावन में भी उदासी छाने लगी। भगवान कृष्ण से मिलने की वजह से राधा जी उदास रहने लगी, जिसे देखकर गोपियां भी बहुत उदास रहती थीं। राधा जी बस भगवान कृष्ण के दर्शन की आस लगाए बैठी रहती थीं। वे ना तो कुछ खाती और ना ही जल पीती थीं। जब भगवान कृष्ण ने वृंदावन की ये स्थिति देखी तो उन्हें आभास हुआ कि ये सब राधा जी के कारण हो रहा है। राधा मुझे पुकार रही हैं और उदास स्थिति में रहती हैं, जिसके कारण वृंदावन में कली कली मुरझा गई है। ऐसी दशा देखकर भगवान कृष्ण जी वृंदावन के लिए निकल पड़े और राधा जी से मिलने के लिए वृंदावन आने लगे। जैसे ही कान्हा के आने की खबर मिली, राधा जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उनका चेहरा खिल उठा, फूल खिलने लगे, पक्षी चहकने लगे, पेड़ हरे भरे हो गए, सभी गोपियां खुश हो गईं। भगवान कृष्ण राधा जी से मिले। उनसे मिलकर राधा जी बहुत प्रसन्न हुईं। कान्हा ने पास से फूल तोड़ा और राधा जी पर फेंका। ये देखकर राधा जी भी कान्हा पर फूल फेंकने लगीं। ये देखकर सभी ग्वाल और गोपियां एक दूसरे पर फूल फेंकने लगे और वृंदावन में त्योहार हो गया। वह दिन फुलेहरा दूज का था। तभी से ही फूलों की होली खेलने का प्रचलन शुरू हुआ। हर साल मथुरा वृंदावन में इसी दिन फूलों की होली खेली जाती है। हर साल फुलेहरा दूज के दिन मंदिरों को सजाया जाता है और राधा कृष्ण के साथ फूलों की होली खेली जाती है। दोस्तों, यहीं पर समाप्त होती है हमारी फुलेहरा दूज की पौराणिक कथा कहानी। आइए दोस्तों, अब जानते हैं फुलेहरा दूज वाले दिन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। राधा कृष्णा की पूजा का शुभ मुहूर्त है 12 मार्च को सुबह 9:32 से दोपहर 2 बजे तक का। दोस्तों, गोधूली मुहूर्त है शाम 6:25 से शाम 6:50 तक का। दोस्तों, आइए दोस्तों, अब जानते हैं फुलेहरा दूज की सरल पूजा विधि क्या है। फुलेहरा दूज वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके सूर्य देव को जल अर्पित करें और श्री राधा कृष्ण का गंगा जल, दही, जल, दूध और शहद से अभिषेक जरूर करें। दोस्तों, यदि मूर्ति नहीं है तो राधा कृष्ण की तस्वीर को गंगा जल से छींटे लगाकर पूजा करें। फिर श्री राधा कृष्ण को नए वस्त्र लाल, गुलाबी, पीले, केसरिया, हरे पहनाकर श्रृंगार करें उनका और उन्हें चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर विराजमान करें। इसके बाद उन पर सुंदर और ताजे पुष्प चढ़ाकर नैवेद्यम यानी बतासा, धूप, फल, अक्षत यानी चावल समेत विशेष चीजें उनको अर्पित करें। दोस्तों, फिर श्री राधा कृष्ण को माखन, मिश्री, खीर, फल और मिठाई का भोग अवश्य लगाएं और भोग में तुलसी दल को अवश्य शामिल करें। दोस्तों, राधा रानी की कृपा पाने के लिए उन्हें श्रृंगार की वस्तुएं जरूर अर्पित करनी चाहिए। फुलेहरा दूज पर
श्री राधा कृष्ण की पूजा के लिए घी का दीपक जलाकर उनकी आरती और मंत्रों का जाप जरूर करना चाहिए दोस्तों। आइए अब जानते हैं फुलेरा दूज का महत्व क्या है। मान्यता है कि इस दिन रंग बिरंगे एवं सुगंधित पुष्पों से श्री कृष्ण और उनकी प्रिय राधा रानी की पूजा करने से वैवाहिक जीवन में प्रेम बढ़ता है। सुयोग्य जीवन साथी की कामना के साथ इस दिन कुंवारी लड़कियां श्री कृष्ण संग राधा की पूजा करके उनके निर्मित व्रत भी रखती हैं। राधा रानी और श्री कृष्ण सच्चे प्रेम के प्रतीक हैं। फुलहरा दूज पर उनकी पूजा से दाम्पत्य जीवन में मजबूती आती है, प्रेम और सौहार्द भाव बढ़ता है। इस पवित्र दिन पर राधा रानी को श्रृंगार की वस्तुएं जरूर अर्पित करें और उनमें से श्रृंगार की कोई एक वस्तु अपने पास संभाल कर रख लें। मान्यता है कि ऐसा करने से जल्द विवाह हो जाता है। आज की ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको आज की जानकारी पसंद आई हो तो जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन ताकि मेरी कोई भी वीडियो आए आप सभी को नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। आप सभी को फुलेरा दूज की हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों। राधे राधे एवरीवन।